हेलो बच्चों, हेलो सर। हेलो सर। कैसे हो आप सब? अच्छे सर। ठीक है सर, बढ़िया है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कल आपका नीट का पेपर हुआ था, ठीक है? और नीट के पेपर में 4 ऐसे क्वेश्चन है जो कि अभी तक हमने जो सिलेबस कवर किया ना उससे आ रहे हैं, ठीक है? तो उन क्वेश्चन को पहले एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की पढ़ाई देखिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये रहा। क्वेश्चन क्या पूछा? रेडियस पूछ रहा है भाई। और रेडियस का इक्वेशन क्या था बताओ? आप प्रतिभा तुम बता दो रेडियस का इक्वेशन, जल्दी बताओ। अब तुम लोग का ऐसे ही होगा भाई, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। तुम लोग बहुत बिगड़ गए, क्वेश्चन गलत करते रहो इतनी इजी। रेडियस का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ प्रतिभा। कौन बताएगा भाई? हंसिका आप बता सकते हो क्या? सर n स्क्वायर बाई z इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाँ, n स्क्वायर बाई z इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये तुम्हारा रेडियस का फॉर्मूला था, ठीक है? और ये बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या हो जाएगा? 1। और एन क्या दे रहा है? इन बोल रहा है थर्ड के लिए एन क्या हो जाएगा? 3। और रेडियस पूछ रहा है, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.53 करोगे तो 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम में। तो 9 को करोगे तो क्या आएगा आंसर नंबर? 4.7 इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? नो सर। मैं उसने मतलब जेड का वैल्यू 1 दे दिया, एन का वैल्यू 3 दे दिया, और फॉर्मूला इतना आसान। और फिर भी, और ये कब का? ये मैं 10 साल पहले ही क्वेश्चन नहीं कर रहा, कल ही आपके नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नीट 2023 ये कल के पेपर में पूछा हुआ था, इतना आसान क्वेश्चन। और ये देखो, ये केमिस्ट्री में नहीं पूछा था, ये फिजिक्स में पूछा था। यस सर। ठीक है, ये फिजिक्स में पूछा था। तो मैं बोलता था ना, तुम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, लेकिन ये आगे फिजिक्स में पढ़ना है। और देखो, फिजिक्स में ही पूछ दिया क्वेश्चन। सर ये 12th का है ना 11th का? 12th के फिजिक्स में पढ़ना ये, ठीक है? बोल लो, समझ में आया? ये क्वेश्चन बताओ, टफ था क्या? नो सर। बनने चाहिए थे कि नहीं? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन आते हैं। ये भी कल के ही नीट का पेपर है। ये कह रहा है कौन सा करेक्ट है। चलो हम एक एक करके देखते हैं कौन सा। ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तुम बताओ, पहला ऑप्शन सही है कि गलत है? क्यों रॉन्ग है भाई? क्यों रॉन्ग है? हाँ श्रुति जा बताओ। मैम सॉरी सर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो एटम्स है सारे एलिमेंट्स के वो 2 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जबकि 3 से बने होते हैं। तो 3 से बने होते हैं, स्पेसिफिक कर दिया। हाँ ये 2 बोल दिया ना, लेकिन एटम 3 से बनते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यस सर। तो इसने क्या दिया? 2, तो ये तो गलत हो गया ना। श्रुति ने तो आंसर सही दिया, लेकिन पहले बोला मैम, बोला यार मैं तुमको मैम दिख रहा हूँ। हम सर बायोलॉजी की क्लास की टेस्ट ले थोड़ा सा टेस्ट हो गया। मतलब इतना, मतलब बायोलॉजी से मोटिवेटेड हो क्या? मतलब सर भी तुमको मैम दिख रहे हैं, इतना मोटिवेटेड? ऐसा मैम? अरे मेरी दाढ़ी मूछ है ना भाई। अरे यार मैम मत बोला करो यार, मैम। चलो, अरे सर है सर, मैम नहीं है। चलो ऑप्शन बी सही है गलत बताओ? श्रुति तुम ही बताओ। सही है। सही है। ये तो भाई, ये तो यार तुम 9th में पढ़ लियोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस 9.1 into 10 के बाद, ये सही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, उसी दिन हम पढ़े थे आइसोटोप। क्या होता है आइसोटोप? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसके सेम होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। अच्छा, जिसका प्रोटॉन की संख्या सेम, उसका एटॉमिक नंबर सेम। यस सर। जिसका एटॉमिक नंबर सेम, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम। यस सर। फॉर एग्जांपल मान लो कार्बन C6 है और कार्बन 6 हो गया, और सॉरी 6 बोले, कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दोनों आइसोटोप है ना? तो ये दोनों आइसोटोप है, लेकिन है क्या? दोनों तो कार्बन ही है।
Yes, Yes, sir. sir. दोनों तो कार्बन ही तो सब दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. ये सही हो गया कि नहीं? मतलब ये लास्ट क्लास में ही वीडियो ऑफ करने के समय ये बताया था इस ऑटोमेटिक। सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं मल्टीपल चॉइस नहीं है, रुक जाओ भाई रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो यार। ऑप्शन नंबर डी। Sir, wrong है। Wrong. हाँ, सही वाला था कि wrong ही होगा. Sir, protons and neutrons nucleons हाँ, कहलाते हैं, nucleus में protons and proton electrons नहीं। और न्यूट्रॉन रहता है, तो ये रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? ये रॉन्ग। सबसे ऑब्वियस आंसर था कि wrong ही है. और ऑप्शन नंबर ई सही है कि नहीं? सर सही है. Yes, sir. Yes, sir, okay. भाई डाल्टन साहब ही बोले थे ना, क्या बोले थे? एटम अल्टीमेट पार्टिकल है मैटर का। अरे एटम से मिलकर तो सारा मैटर बना है, मैटर। Yes, sir. एटम Yes, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो ये सही हो गया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। कौन सा? BCE। तो BCE कहाँ है? Option 4. Sir, last option. तो मल्टीपल चॉइस नहीं था, नीचे था इसका आंसर। ठीक है, नीट में मल्टीपल नहीं, सिंगल चॉइस। तो आया समझ में? तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला था क्या? No, sir. और क्या ये 20 साल पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है? No, sir. ये No, 20 sir. घंटे पहले पूछा गया है भाई, 20 घंटे पहले, यानी कल की नीट के पेपर में, नीट 2023। 23. ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन आ गया एक। हाँ, यही वो क्वेश्चन है जिसमें सब कोई राजनंदिनी के पीछे, नंदिनी के साथ साथ हो गया। अबे गधे, तुमको ये क्वेश्चन कराए थे कि नहीं, पहले ही बताओ। Yes, sir. तुमको लिमिटिंग, अरे तुमको लिमिटिंग रीजेंट पढ़ाए थे। खैर इसमें लिमिटिंग रीजेंट का तो कोई रोल है नहीं। तुमको स्टियोमेट्री पढ़ाए थे कि नहीं? Yes, sir. Right है sir. इसमें मैंने बोला था क्या, A प्लस बी यदि C प्लस डी बन रहा है, ठीक है, A प्लस बी यदि C प्लस डी बन रहा है, तो A के आगे क्या है? एक है। तो C के आगे भी क्या है? एक है। तो A अगर 1 मोल है तो C कितना बनेगा? 1 मोल। A 1 मोल है ले रहे हो तो C कितना बनेगा? 1 mole. अगर यहाँ पे 2 रहता तो A 1 मोल रहता, तो C कितना बन रहा है? 2 2 mole. बोले थे स्टियोमेट्री में भी पढ़े थे ना भाई, जो आगे रहता है उतना ही मोल बनता है। इस पे क्वेश्चन भी किए थे, आपको होमवर्क भी दिए थे, आपने होमवर्क भी सॉल्व किया था। प्रतिभा किया था कि नहीं, बताओ? Yes, sir. आज तो तुम मेरे टारगेट पे रहोगे, क्योंकि मुझे तुमसे भी उम्मीद नहीं था कि तुम इस क्वेश्चन में गलत करोगे। चलो यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा है? 20 ग्राम लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है। तो क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो क्या हम ग्राम में बात करते हैं या मोल में बात करते हैं? मोल। हम तो मोल में बात करते हैं, लेकिन ये तो ग्राम में दिया है। तो ये ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना होगा कि नहीं? और मोल में कन्वर्ट करेंगे तो तुम क्या देखोगे भाई, इसके आगे क्या है? एक है। तो 1 मोल से कितना मोल CO2? एक मोल से 1 मोल CO2 बन रहा है कि नहीं, बताओ? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. तो हम पता करेंगे कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, कितना मोल लाइमस्टोन है। तो चलो पता करते हैं कितना मोल लाइमस्टोन है। तो 0.04. CaCO3 कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम दिया हुआ है ना? Yes sir. तो ऊपर क्या लिखोगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 100 होगा क्या? Yes sir. Yes, sir. कितना मोल आया? 0.2 मोल आया। 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आया। लेकिन एक चीज और पर यहाँ पे मेंशन है, क्या? 20% प्योर लाइमस्टोन। कितना? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या प्योर है क्या? 100% है क्या? नहीं, इम्प्योरिटी मिला हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? मात्र 20%। अच्छा बताओ, प्योरिटी वाला क्वेश्चन भी तो किए थे कि नहीं? Yes. Yes, क्लास में sir. प्योरिटी पढ़ाया गया है ना? Yes sir. तो 20% प्योर लाइमस्टोन, ठीक है। तो 20% प्योर लाइमस्टोन है, यानी कि अगर मोल, एग्जैक्ट मोल की बात करें तो हमें 20% यानी कि 20/100 करना होगा क्या? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. करना होगा ना?
तो क्या हो जाएगा भाई, कितना मोल हो जाएगा, ये 0 से 1 0 गया, 0.02 हो जाएगा। अरे बोलो, 0.04 सर 0.4 हो जाएगा। 0.04 हो जाएगा। हाँ 0.04 मोल हुआ कि नहीं, बताओ। Yes, sir. अब बताओ 0.04 अगर 1 मोल तुम ले रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट, तो प्रोडक्ट कितना बन रहा था, CO2 कितना बना था, 1 मोल। 1 मोल ले रहे थे तो 1 मोल CO2 बना था। अगर 0.04 मोल लोगे तो कितना मोल CO2 बनेगा, 0.04 मोल। अब ये मोल रहा, लेकिन क्या क्वेश्चन में मोल पूछा था क्या, No, sir. मास पूछा था क्या। तो मास के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। मोलर मास से। हाँ मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अब CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44। 44 से मल्टीप्लाई करो, 44. तो 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1.76 gram. 1.76 gram. तो बताओ इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो तुमको बताया नहीं गया था क्लास में। इससे टफ क्वेश्चन किया था हमने क्लास में, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था प्यूरिटी का, इससे टफ क्वेश्चन हमने किया था, जाके देखो। फिर ये गलत क्यों हुआ बताओ, कोई जस्टिफिकेशन, कोई कारण। सर एक बच्चे का पीछा करते करते सब तो बच्चे क्यों भाई क्यों, मतलब अच्छा ये बताओ एग्जाम में कितने बच्चे नीट में पार्टिसिपेट करते हैं और कितने बच्चे का सिलेक्शन होता है, 25 लाख में से 1 लाख का 1.4. जो रेशियो है जो पार्टिसिपेट होते हैं बच्चे, मतलब बैठते हैं एग्जाम में, उसमें क्या है, ज्यादा बच्चे भाई गधे हैं, कुछ पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, गधे होते हैं, कुछ पढ़ने वाले नहीं, तो बस वो उनका काम है भाई, देखो उनका मैं रूटीन बता दे रहा हूँ, तुम देखना तुम्हारे आसपास में दिख जाएंगे। वो बच्चे 11th में आ जाएंगे, 11th को सोचेंगे 11th इज ए रेस्ट ईयर, ठीक है। हालांकि स्कूल तो वो लोग जाते हैं बच्चे, क्योंकि तुम्हारे दिल्ली में तो मजबूरी है स्कूल जाना। और वो क्या करेंगे, स्कूल गए आए रील्स देख रहे हैं भाई, अच्छे अच्छे रील्स होते हैं भाई, रील्स। पढ़ाई मतलब मान लो तुम टीचर का इतना मतलब सड़ा हुआ टीचर का आवाज है, उसका आवाज सुनने से अच्छा है कि 2-4 गाने सुन लो, रील्स देख लो। अरे बोलो, तो बच्चे क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, गेम खेलेंगे, घूमेंगे, और फिर जब नीट का पेपर आएगा तो क्या आएगा, पेपर भर देंगे और एग्जाम दे देंगे। और तुम उन्हीं बच्चों को फॉलो कर रहे हो। तुम जब पढ़ चुके हो तो तुम्हें अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम्हारे क्लास में भी 4 बच्चे हैं ना, जैसे सुजीता और कौन थी ये, नैन्सी थी ना, यस, और एक और कोई था, यस था, क्या था, आयुष 3 बच्चे। हाँ तो 3। आपने कौन सा ग्रुप चेक किया था? क्या आपने कौन सा ग्रुप चेक किया था? ग्रुप चेक नहीं किया था मैंने, कल क्वेश्चन भेजा था तुम्हारे ग्रुप में और आपको आंसर करना था। वो नहीं, 2 ग्रुप है ना, एक G12 फोटो, एक G11 G11 की बात कर रहे हैं सर। नहीं मैं वो 11 वाली बात भाई, नहीं G12 में भी तो सब सही दे दिए। इट में पॉसिबल कि G12 में 4 बच्चे सही दिए तो सब उसमें फॉलो कर लिए, इट में पॉसिबल। G12 के तो सारे बच्चे 100% एक्यूरेसी है, तो ये भी डाउट करने वाला भाई, 100% एक्यूरेसी आ गया मतलब 20 बच्चों ने आंसर दिया, सबके सही होगा। तो मैं G12 की बात नहीं कर रहा, G12 में अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, G12 के बच्चे अच्छे हैं, उन्होंने आंसर सही किया। मैं 11 वाली की बात कर रहा हूँ। अरे G12 में कौन कौन है जिन्होंने सही दिया था, हैंड रेज करो तो जल्दी देखिए। G12 में शिवानी, रानी, रीवा, श्रुति, ज्योति, लावण्या, बिट्टू। बिट्टू आपके भी आंसर सही थे, देखो बिट्टू के आंसर सही थे भाई। ये मतलब बच्चा आई थिंक 3-4 क्लास ही अटेंड किया था, लेकिन इन्होंने बोला था कि ये यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग है वो सारा देखी है, और इनके आंसर सही हुए। कोमल के सही है, पूजा और खुशी के सही है। तो सोचो जो बच्चा 2-3 क्लास ही अटेंड किया, इनके एडमिशन लेट से हुआ, उनके सही हो जा रहे हैं और तुम्हारे रॉन्ग हो जा रहे हैं। और ये कब की बात है भाई, तुम कितने अभी तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ है, तुम जस्ट पढ़ाई स्टार्ट किए हो, 1 महीने में तुम भूल जा रहे हो।
इतना जल्दी जल्दी तो गजनी भी नहीं भूलता था यार, जो मूवी था ना आमिर खान वाला गजनी, वो भी नहीं भूलता था जितना जल्दी तुम भूल रहे हो। कैसे होगा नीट? अरे बोलो कैसे होगा, बोलो कैसे होगा? हैंड डाउन कर लो, डाउन कर लो, थोड़ा पढ़ो सिंसियरली, ठीक है? और जनता के पीछे, पब्लिक के पीछे मत जाओ, क्योंकि आधी जनता क्या होती है, वो नीट की एग्जाम ऐसे ही देती है, ठीक है? पढ़ने वाले बहुत कम ही बच्चे होते हैं। और नीट देख लो कितना आसान है भाई। तुमने कितना अभी अवंती में मात्र 15 क्लास लिया है, 15 क्लास से ज्यादा नहीं होगा, 15-16 यही हुआ है ना क्लास। और 15 क्लास में तुम्हारे 3 क्वेश्चन अभी जस्ट हो गए सॉल्व, और चौथा क्वेश्चन भी होगा। चौथा क्वेश्चन अभी जस्ट, अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, और वो देखना वो तो इससे भी आसान क्वेश्चन है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो तुम खुद से सॉल्व करोगे। तो आज एक चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो मात्र 15 क्लास में तुम्हारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अभी तो 2 साल पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो पूरा 2 साल है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी। ये देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये इजी क्वेश्चन ही लेके आया हूं, मैं यही क्वेश्चन इसलिए लेके आया क्योंकि यही चैप्टर आप वही आप पढ़े हो, अब तो यही दोनों चैप्टर पढ़े हो ना। यस सर। हाँ, तो जो पढ़ोगे उसी को तो उसी का डिस्कशन होगा ना। बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, ठीक है? तो भैया पढ़ो, ठीक है? और थोड़ा ये दिमाग में फिट करो कि नीट क्या है, आसान, इतना टफ नहीं है जितना सोचते हैं। लोगों को लगता है टफ है, लेकिन कुछ टफ ऑफ नहीं है। अगर कोई बच्चा सिंसियरली पढ़ ले 2 साल ढंग से, क्रैक कर लेगा। बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे क्यों पढ़ेंगे भाई? रील्स, इतने अच्छे अच्छे रील्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, जोक्स बन रहे हैं। आधी जनता तो टिकटॉक पे है, टिकटॉक तो खैर बैन हो गया, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने दीजिए। तुम लोग कौन कौन शॉर्ट्स देखता है तुम लोग क्लास में? यूट्यूब शॉर्ट्स, हैंड रेज करो तो। हैंड, श्रुति झा ने हैंड रेज किया है। अच्छा बिट्टू, तुम मतलब ये देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो? सर श्रुति जी और बिट्टू तो कब से हैंड रेज कर रखे हैं। क्या? नहीं सर ये नहीं, दोनों कब से हैंड रेज कर रखे हैं। अरे तभी तो मैं मजे ले रहा हूँ इनकी, ये लोग पहले से हैंड रेज कर रखे थे। क्वेश्चन पलट गया, हैंड रेज ऊपर है, तभी तो मैंने बोला, मुझे पता है श्रुति पहले से हैंड रेज की है। अब कौन शॉर्ट्स देखता है डेली 2 घंटा? कौन देखता है 2 घंटा डेली? क्रिस देखता है भाई। क्रिस भाई तुम ही देखते हो क्या? हैंड उठाया, हैंड रेज की हो तो देखते हो, तो छोड़ दो। अच्छा अब मैं शॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ यार, पढ़ाई की वीडियो शॉर्ट्स में पढ़ाई कहाँ से आने लगी? तो रील्स बनते हैं। चलो सब पढ़ो, ठीक है? तुम्हारी क्लास में देखो एक ग्रुप है, ग्रुप 12 में सारे सही बच्चों के आंसर सही है, और दूसरे ग्रुप में सही बच्चे के आंसर रॉन्ग हो रहे हैं। अब खान सर के शॉर्ट्स देख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो किस चीज की तैयारी कर रहे हो? नीट की, और तुम जा रहे हो मोटिवेशनल वीडियो देखने। तुमको वो जो खान सर तो जीएस सर पढ़ाते हैं ना, तो वो तो तुम्हारे काम में आएगा नहीं। तुम जा रहे हो मोटिवेशनल, भाई ये सब देखना अभी बंद करो, मोटिवेशनल वीडियो और इधर उधर की शॉर्ट्स देखना बंद करो, तो पढ़ाई करो, ठीक है? चलो बहुत हो गई ज्ञान की बात, अब थोड़ा पढ़ाई करते हैं। ज्ञान की बात हो गई ना, पहली बार ज्ञान दिए है ना तुम लोग को। चलो, नहीं मुझे उम्मीद नहीं था यार तुम लोग आंसर रॉन्ग करोगे। हाँ, लास्ट क्लास में हमने बोर मॉडल को फेल कर दिया था। हमने बोर मॉडल को फेल कर दिया था लास्ट क्लास में, याद है? यस सर। हाँ, वैसे ही फेल कर दिए थे जैसे तुमने नीट के क्वेश्चन को क्या कर दिया। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने बोर मॉडल को फेल कर दिया था, और हमने मतलब हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली मिलके क्या कर दिया, बोर मॉडल का कवाड़ा निकाल दिया। कैसे कवाड़ा निकाला? क्योंकि बोर साहब ने क्या बोला था? बोर साहब ने बोला था, क्या बोला था भाई, कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सेल में, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया था? पार्टिकल। क्या माना था भैया? पार्टिकल है, और वो घूम रहा है।
लेकिन डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग आके क्या प्रूफ कर दिए, इन्होंने बता दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल तो है, ठीक है पार्टिकल ऑफ बोर्ड है, लेकिन ये वेव भी है, ये एक वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। अरे डी ब्रॉगली याद है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। Yes, sir. हंसिका का मैंने ये लैम्डा भी निकाला था लास्ट क्लास में, निकाला था ना हंसिका? Yes, sir. तो चलो लैम्डा वही डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये डी ब्रॉगली ने क्या प्रूव कर दिया भैया, क्या उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक वेव है, ठीक। और बोर्ड ने क्या मान लिया था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल। तो पार्टिकल को पकड़ना आसान है, जैसे एक इंसान है वो कहीं जा रहा है तो उसको तो हम पकड़ सकते हैं ना। Yes, sir. क्या तरंगे को पकड़ना या हवा को पकड़ना इजी है क्या? No, sir. क्या एक मैं बोल रहा हूँ और साउंड निकल रहा है, साउंड एज ए वेव निकलता है ना, लास्ट क्लास में मैंने ये फिगर भी दिखाया था। Yes, sir. तो साउंड एक वेव, क्या साउंड एक वेव है, वेव को तुम पकड़ लोगे क्या? पकड़ सकते? तो ये वेव को नहीं पकड़ सकते, वेव एक क्या है। तो जो बोर्ड साहब बोले थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, बोर्ड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो तुम कैसे बता दिए जिसको तुम पकड़ नहीं सकते उसको तुम कैसे बोल दिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है? ये तो एज ए वेव ऐसे घूम रहा होगा ना। Yes, sir. अरे मैं पानी में एक पत्थर फेंकू और वो जो पत्थर फेंकने से गोला ऐसे बनता है, तो क्या वो गोला का स्टार्टिंग और एंड तुम्हें पता चलेगा क्या? No, sir. नहीं पता चलेगा। वो जो तरंग बना गोला, वो तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो जब उस पानी का तुमको स्टार्टिंग और एंड पता नहीं चला, तो तुम इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट कर लिए कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कहाँ पे है? अगर तुम फाइंड किए होते तो रॉन्ग है, Yes, sir. रॉन्ग है ना। तो ये रॉन्ग हो गया। अब सारे साइंटिस्ट परेशान, क्यों परेशान कि भाई अब देखो साइंटिस्ट और इंसान, मतलब इंसान तो एक तरह से साइंटिस्ट है, इंसान किसी के पीछे पड़ जाए तो क्या वो उसका तब तक पीछा करेगा जब तक वो उसको मिल ना जाए। अरे जैसे हम लोग बचपन में, अगर मान लो तुम लोग, पता नहीं तुम लोग किए होगे या नहीं, हम लोग, मैं तो किया था, जैसे हम लोग सोचते थे स्कूल जाते थे तो रास्ते में क्या होता था, दिखता था कहीं कहीं, मतलब पेड़ पे ये नहीं होता है लीची, लीची जानते हो, आम लीची टिकोले, Yes, sir. लोग टारगेट करके जाते थे कि भाई ये पेड़ के इस पेड़ के टिकोले तोड़ने। आज स्कूल गए, पता चला वहां पे कोई है खड़ा, कोई खड़े है, तो मैं छोड़ दिया कि अच्छा आज नहीं तोड़ेंगे, कल गए फिर भी कोई, मतलब कोई था नहीं, मतलब अरे यार कोई पिट जाओगे ना अगर किसी के सामने, मान लो जिसका पेड़ है उसके सामने तुम उसका ये मतलब आम तोड़ लो, टिकोले तोड़ लो, तो पिटोगे कि नहीं? Yes, sir. पिट जाओगे। तो हम लोग क्या करते थे कि मतलब टारगेट बनाए थे कि किसी दिन, मतलब वो इंसान तो नहीं रहेगा ना, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन अटैक कर लेंगे। और फाइनली कोई ना कोई ऐसा दिन आता था जिस दिन वो इंसान जो पेड़ का पड़ा है वो नहीं रहता था, लेते थे, तोड़ लेते थे भाई हम। तो जैसे मैं इंसान हूँ, साइंटिस्ट में तो एक इंसान है, तो उनका एक फेल्योर हो गया तो वो क्या वहीं पे रुकेंगे क्या? No, sir. जैसे हमारा लिमिटेशन क्या है भाई, हमारा मतलब हमारा डिजायर ही है आम और लीची, इसलिए हम क्या है अभी पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका सोच क्या था, उनका सोच कहाँ रहता था भाई, इक्वेशन, साइंस, ये क्यों गलत हो रहा है, ये क्या, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग तो उतना सोचते ही नहीं है। तो उनका जिसमें टारगेट रहेगा वो उसको ये अचीव करेंगे कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो वही बात है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा सिस्टम क्या हो गया, बोर्ड फेल हो गया। तो क्या बोर्ड फेल हो गया तो सब रुक जाएंगे क्या? No, sir. No, sir. फिर नए साइंटिस्ट आएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे अच्छा ये तो देखो, वेव को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, ये तो तुम्हें पता है, वेव को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन और साइंटिस्ट को बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है श्रोडिंगर, और वो उस वेव को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं।
कहते हैं अच्छा बेटा कहाँ भाग रहे हो, आओ आओ, अब कहाँ जा रहे हो, अब तो मैं तुमको पकड़ लिया। तो किसने पकड़ा? Schrodinger. और श्रोडिंगर वेव को पकड़ते हैं और एक इक्वेशन देते हैं जिसको देख लो और तुम खुश हो जाओ। खुश हो जाओ मतलब देखो भाई कितना कितना अच्छा इक्वेशन दिया हुआ है। लग रहा है चाउमीन है भाई, चाउमीन पास्ता टाइप की लगती है। समझ ही नहीं आ रहा। क्या? अरे इसमें चाउमीन कुछ समझ है, देखो ना ऐसा चाउमीन, फिर क्या है भाई इधर देखो कुछ पास्ता टाइप चाउमीन हो गया। ये देखो मैं इस चाउमीन बोल रहा हूँ, इसको पास्ता बोल रहा हूँ। और भी कुछ दिख रहा है क्या? ये देखो ये क्या है? तो सर अपॉन में भी है ना? हाँ पॉन में भी देखो ना क्या ऐसे करके है। सर मैगी है। हाँ मैगी चाउमीन पास्ता सब दे दिया। वो क्या है? अभी क्या दे दिया ये तो मतलब। सर वो ट्रायंगल नाचो है। हाँ ट्रायंगल दे दिया। हाँ और क्या है? नाचो है? किसने बोला? सर मैंने कहा। अच्छा आपने बोला। नाचो नाचो क्या होता है भाई? नाचो नाचो हाँ नाचो क्या होता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। क्या होता है हंसिका? सर ट्रायंगल शेप का एक चिप्स टाइप का ही होता है। चिप्स टाइप होता है तो उसको नाचो क्यों बोलते हैं? लोग खा के नाचने लगते हैं क्या? यस सर, उसका नाम है। अच्छा नाचो भाई साहब बड़बड़ी। मैंने तो खाया भी नहीं है, पता नहीं। तुमने खाया भी नहीं है? किसने किसने खाया नाचो? सर मैंने खाया है। अच्छा आपने खाया है नाचो? तो आप लोग खा के क्या नाचते हो क्या? नो सर। नो सर। तो देखो यही है इक्वेशन। क्या है भाई? ये नाचो इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन को याद हो जाएगा। हमें नचाएगा इसीलिए। क्या? सर ये इक्वेशन हमें नचाएगा। नहीं ये तुम्हें नहीं नचाएगा, बच जाओगे। एक्चुअली ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। बस इक्वेशन को देख लो और नाचने लगो। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं। मेरे नहीं है। नहीं ये नहीं है। नीट में तो है ही नहीं। श्रोडिंगर इक्वेशन तुमको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, ठीक है? श्रोडिंगर इक्वेशन तुमको ग्रेजुएशन और ये तुम जब मास्टर्स वगैरह करोगे ना उसमें पढ़ने हैं। अभी तुमको बस ये इक्वेशन दिखा दिया जा रहा है कि थोड़ा देख लो ऐसा भी करके इक्वेशन होता है। तो ये इक्वेशन क्या है ये तुमको थोड़ा बहुत बुक वगैरह में मिल जाएगा। बस ये इक्वेशन तुमको दिख जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए तुमको नहीं बोलेगा, ठीक है? बस देख लो कि ये इक्वेशन होता है और इसके बारे में ये सब दे ही दिया है। ये तुम्हारे ट्रायंगल टाइप है, उसे लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं। ई टोटल एनर्जी हो गया, वी पोटेंशियल हो गया, वाई वेव फंक्शन हो गया, वाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी। तुम सोचोगे ठीक है सर ये इक्वेशन है कुछ भी है, फिर जब ये पढ़ना नहीं तो आप मुझे दिखा क्यों रहे हो? यस सर। तो भैया दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि यही से स्टार्ट होगी आपकी क्वांटम फिजिक्स। और वो क्वांटम आपको पढ़ना है। मतलब ये इक्वेशन नहीं पढ़ना है लेकिन इसका रिजल्ट पढ़ना है। रिजल्ट समझे? जैसे मान लो x प्लस वाई अगर तुमको मान लो z दिया तो तुम्हें x प्लस वाई नहीं पढ़ना है, लेकिन जो इसका आंसर z है नहीं z के बारे में पढ़ना है। तो समझ रहे हो? तुम्हें इक्वेशन नहीं पढ़ना है लेकिन इसका रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट होगा वो तुम्हें पढ़ना है। इसलिए इक्वेशन हम आपको दिखा रहे हैं। अबे लर्न नहीं करना, लर्न करने मत बैठ जाना। अगर हो जाएगा तो कर लेना भाई। तुमसे तो वो तो लर्न हो नहीं रहा। वो कौन स्टोमेट्री वाला एक मोल में प्रोडक्ट बनाएगा और तुम चल रहे हो इसको लर्न करने। हाँ भीड़ के पीछे हो ले रहे हो तुम। तो ये तुम्हें इसका रिजल्ट पढ़ना है। क्या है इसका रिजल्ट? तो इसका रिजल्ट पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ साई दिख रहा है, देखो इसको साई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साई। अच्छा ये इसके बारे में कोई जानता है? ये साई वाई के बारे में कोई? नो सर। देखो तो साई जो है ना यहाँ पे देखो वेव फंक्शन, इसका जो है कोई मीनिंग नहीं है। इसका कोई मीनिंग, नो मीनिंग। साई जो होते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं, मतलब समझो तुम्हारे लिए यूजलेस है। क्या है? तो सर वैल्यू होगी इसकी। अरे सुनो मैं अभी देखो मैं डिटेल में जा ही नहीं रहा हूँ। तुम ये जानो साई यूजलेस, जितना तुम्हारे सिलेबस में तुम्हारे नीट के सिलेबस में है ना उतना ही तक हम टच करेंगे, ठीक है? तो साई क्या है तुम्हारे लिए? देखो एक पूछ देगा कि साई का कोई, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या साई का कोई फिजिकल मीनिंग है? नो सर।
यस, तो एक स्टेटमेंट दे देगा साई हैज नो फिजिकल मीनिंग, ऑप्शन सही लिख देगा, साई हैज ऐसे करके कुछ लिख देगा। तो साई के क्या होता है, कोई मीनिंग नहीं, कोई, ये आपके लिए क्या है, नो मीनिंग मतलब कोई फिजिकल मीनिंग है, आपके लिए ये यूजलेस हो गया। तो सर ये यूजलेस है तो इक्वेशन में साई 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 दिख रहा है, अरे साई का मीनिंग नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर आपके लिए बहुत काम का है, साई स्क्वायर का बहुत काम का है। क्यों काम का है भाई, तो ये जो है ये बताता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, यही साई स्क्वायर बताएगा। यानी कि ये क्या बताता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी। एक नया वर्ड आएगा तुम्हारे जिंदगी में, क्या, अब अभी तक हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे, बोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन पहला सेल में होगा, दूसरा में होगा, तीसरा में होगा, यहाँ होगा, वहां होगा, सब बता रहा। लेकिन अब ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे नहीं, प्रोबेबिलिटी वर्ड करो, यूज करो, क्या यूज करो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पढ़े हो ना। तो ये बोलते हैं कि तुम प्रोबेबिलिटी यूज करो, और क्या ये साइज पर क्या प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा, वो उसका कौन बताएगा, वो उसका साई स्क्वायर बताएगा। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, जो साई स्क्वायर का वैल्यू आएगा वही बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, और वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है, वो प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऐसे समझना, जैसे मान लो यहाँ से एक तुम बुलेट, ये गन से एक बुलेट फायर किया और यहाँ पे एक दीवार है, एक बंदूक से गोली चलाए और यहाँ पे एक दीवार है, तो ये गोली यहाँ से चल रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे आकर टक्कर लगेगा। अब तुमसे कोई पूछे, मान लो तुम गोली फायर कर दिए और कोई पूछे कि ये बताओ ये बंदूक की गोली कहाँ पे है, तो एग्जैक्ट पोजीशन तो तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये चल रहा है ना भाई, तुम एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। लेकिन कोई तुमसे बोले अच्छा प्रोबेबिलिटी बताओ तो ये गोली कहाँ जा रहा होगा, किस पाथ से जा रहा होगा, किसको लगेगा, तो तुम नहीं कर दोगे। ये अभी कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, क्लास कब तक चलती है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार। 7:45 नहीं 8:45 तक कैसे क्वेश्चन भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करो, ठीक है, रिदम टूटता है भाई। बोर हो जाते हो क्या भाई तुम लोग मेरे क्लास में, टाइम टाइम देख रहे हो यार। देखो बच्चा तभी टाइम देखता है जब क्लास में बोर होने लगता है, बोर होते हो क्या। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, पहला कि मैं क्लास को टाइमली खत्म कर दूं, मतलब टाइमली जैसे देखो 7:45 तक है, मैं चाहूँ तो 7:30 में क्लास में, सॉरी यार ठीक गलत बोल रहा हूँ, 8:45 तक क्लास है ना। यस सर। मैं चाहूँ तो 8:30 में खत्म कर दूं, लेकिन उसमें क्या होगा और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये एग्जांपल नहीं बताऊंगा, मैं सीधे बोल दूंगा क्या साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर का मतलब ये हो गया, साई का मतलब ये, मैं बंदूक वाला एग्जांपल क्यों दूं, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, अरे मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं ये बंदूक का एग्जांपल देके, या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, मैं डायरेक्ट चल लूं, टाइम खत्म हो जाएगा सिलेबस। ताकि हमें समझ आए, क्या, ताकि हमें समझ आ सके। तो भाई तुम टाइम दोगे तब तो मैं टाइम दूंगा। अगर तुम सोचो कि जल्दी भी क्लास खत्म हो जाए तो जल्दी देखो, सिलेबस तो मैं स्किप नहीं कर सकता, एग्जाम्पल स्किप कर सकते हैं कि हाँ बंदूक का एग्जाम्पल नहीं दिए, ये एग्जाम्पल नहीं दिए, वो नहीं दिए, ठीक है, सिलेबस तो स्किप नहीं कर सकते, सिलेबस तो वो पूरा पढ़ाना है। तो टाइम सेव करने का वही तरीका है कि कहानी वहानी जो भी है उसको बंद करो, टू द पॉइंट पढ़ते चलो, जैसे मतलब होता नहीं है जैसे आप आपके स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, या फिर बहुत सारे आप ऑनलाइन लेक्चर भी देखते होंगे कि बस टॉपिक आया साई स्क्वायर ये है ये है ये है बच्चों, ये है ये है ये है बच्चों, ये आगे बढ़ते चलो खत्म, ठीक है। फिर तुम क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, समझ में नहीं आएगा ना, नहीं समझ आएगा, कोडिंग होने लगेगा। तो टाइम मत देखा करो, मेरा क्लास उसी टाइम पे खत्म होगा, कभी किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट पहले और क्लास खत्म, क्योंकि मैं क्लास में बहुत सारे एग्जांपल लेता हूँ और वो एग्जांपल की वजह से मेरे क्या हो जाते हैं, सिलेबस थोड़े पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो सिलेबस पीछे हो जाते हैं तो फिर या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आप लोग बोलोगे तो क्या,
कि क्लास पहले वर्क खत्म करना हो तो वो एग्जाम्पल बंद करना होगा, तो फिर अब वही होगा कि क्लास आपको बोरिंग होने लगेगा। नो सर, एग्जाम्पल क्या करो। एग्जाम्पल से बात करने में सही रहता है। तो चलो इधर देखते हैं, तो आज ही हमने 2-3 एग्जाम्पल ले लिया यार। एक आम का एग्जाम्पल दिया, एक पानी का एग्जाम्पल दिया, तरंगे की, और यहाँ बंदूक है। देखो इधर समझो, एक गोली फायर हुआ इधर से, और तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ ये गोली है कहाँ, तुम नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि अच्छा ये प्रोबेबिलिटी बताओ तो ये गोली होगा क्या, तो तुम नहीं बोलोगे अच्छा अच्छा ये बंदूक की गोली इसी के बीच में होगी, इसी बीच में कहीं होगी। अरे ये बोल सकते हो। यस तो सर। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही केस हो गया। ये इलेक्ट्रॉन एज ए वेव घूम रहा है, हमें नहीं पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, लेकिन हम बोल सकते हैं एक प्रोबेबिलिटी मिल सकती है इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि नहीं। यस सर। यस सर। तो जो तुम्हारे श्रोडिंगर थे, ये इन्होंने एक इक्वेशन दिया, और इसका जो साई स्क्वायर है ना, ये बताता है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की। कोई इलेक्ट्रॉन, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे अब आ रही है वर्ष। यस Yes, सर। sir. यस सर, अभी यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे सबके यहाँ सही आ रही है तो आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी प्रतिभा। सर पहले हो रही थी, अब सही आ रही अच्छा है। सुनो इधर देखो, अब सही है ना, तो इधर देखो। अब ना मैं ऐसा करूंगा ना, क्लास खत्म हो जाएगा तो जब YouTube पे आपका रिकॉर्डिंग अपलोड होगा ना, तो मैं आपको वीडियो आपको पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा। मैं लगभग कल संडे था तो मैंने बहुत बच्चों को पर्सनली मेरा मैसेज किया था ना कल। यस सर। यस सर। हाँ सबके पास एक्चुअली कल मैं सबके जो मेरे से मतलब जुड़े हैं, जो मेरे से कभी ना कभी मैसेज किए हुए हैं, हाय सर, हेलो सर, कुछ भी, सबका मैं नंबर सेव कर दिया, सो डेट कि आपका जैसे ही रिकॉर्डिंग अपडेट होगा ना, मैं आपको पर्सनली रिकॉर्डिंग भेज दूँ, ताकि किसी किसी का वॉइस ब्रेक कुछ भी चक्कर हो तो रिकॉर्डिंग को जाके उसी पॉइंट पे जाके स्किप करके देख लेगा। तो मैं सबका जैसे ही अपलोड होगा मैं मैसेज मतलब वो YouTube की वीडियो लिंक आपको शेयर कर दूंगी। सर 2-2 दिन में यूट्यूब पे तो आ जाती है। क्या 2 दिन छोड़ के यूट्यूब पे लेक्चर्स आ जाते हैं। 2 दिन पे नहीं, वो रोज रोज आता है, आप 2 दिन पे देख लोगे, इसलिए बोल रहे हैं ना पर्सनली भेज देंगे, चिंता मत करो। ओके हाँ बस, लेकिन तुम भी मेरा नंबर सेव कर लेना, तभी जाके तुम्हारे पास वो जाएगा। सर, किया है, आपने भी नंबर सेव किया, आप मैसेज किए थे आपने। नहीं मतलब तुम भी मेरा नंबर सेव करोगे तभी मैसेज जाएगा। ठीक है? हाँ सर, कर रखा। हाँ तो तुम आप लोग भी मेरा नंबर सेव कर लेना। चलो अब यहाँ पे आते हैं कि देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी किसने बताया, श्रोडिंगर के क्या साई स्क्वायर। ये श्रोडिंगर का साई स्क्वायर बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा, कौन बताता है, श्रोडिंगर का साई स्क्वायर। ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया। अच्छा अभी इक्वेशन का जो है ना, इसको सॉल्व करोगे तो एक तो तुम्हारा साई स्क्वायर तुम्हारे काम का है, और दूसरा जो सबसे दूसरा जो काम का है वो है यहां से आपको इसके सॉल्यूशन से 3 क्वांटम नंबर आएंगे। क्वांटम सुन के डर लगता है किसी को, तो क्वांटम को मतलब क्वांटम जैसे फिजिक्स मुझे भी वाला है। समझ में, अरे अभी तो आ रहे हैं, अभी तो समझाना ही स्टार्ट नहीं किए। सॉल्यूशन ऑफ जो उसका इक्वेशन था ना, जो इक्वेशन है, इक्वेशन पे हमें नहीं जाना है, लेकिन हमें उसके सॉल्यूशन देखें। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मतलब का जो ऊपर वाला इक्वेशन था, तो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन आपको क्या देगा, ये आपको देगा 3 वेरिएबल। उस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो 3 वेरिएबल मिलेंगे, और तीनों वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, NLM। तो क्या नाम दे दिया यार, NLM, राइमिंग। 3 क्या है, वेरिएबल है। जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको 3 वेरिएबल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 3 वेरिएबल, और इसका नाम क्या है, NLM। अब एन क्या है, एन क्या है, तो एन के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। एन को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर। एन क्या है भैया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है? तो एल है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है? अरे बोल लो। समझ नहीं आया। कोई नामकरण अभी कुछ समझा नहीं रहे हैं, इसका कोई नाम है। तो सॉल्यूशन नाम ही तो नहीं समझ आया। तो नाम नाम भी नहीं समझ आ रहा, हैंड राइटिंग भी नहीं समझ आ रही। अच्छा तो ये Yes, नीचे sir. लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ये जो है ना हैंड राइटिंग, अरे AZI लिखा हुआ है यार। ए है, पढ़ो, AZIMUTHAL। और ये है क्या? क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नीचे सब लिखा हुआ है, चिंता मत करो, ठीक है? नाम भी तो अजीब सा है। तो मेरा नाम थोड़ी है, मेरा नाम थोड़ी है यार, तुम मेरे को ताना मारे हो सर, नाम अजीब सा है यार। अब देखो अब क्या है, थर्ड जो वेरिएबल है इसका क्या है? इसको बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक और क्वांटम 2 नंबर लिख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया? क्वांटम नंबर। तो ये 3 वेरिएबल आए, क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो है सर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? एन लिख रहे हो। अब ये कुछ नहीं होता है, वही एन था, सेल। जो तुम पिछले 10 क्लासों से जो सेल 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 पढ़ रहे हो ना। अरे रेडियस का फॉर्मूला क्या था? क्या था रेडियस का फॉर्मूला? स्क्वायर बाय जेड इनटू n square upon z into 0.5 जो रेडियस के फॉर्मूले में जो एन था ना, जो एन था वही एन है, बस नाम दे दिया यार, वही एन है। अरे मतलब वही इंसान है, बस कपड़ा चेंज करके आ गया, वही एन है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल दो या सेल्स। नंबर ऑफ नहीं बोलो, सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर। ओके सर। ठीक है, ओके। यस सर। yes sir अब आता है अगला तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसी का अटेंडेंस छूटा होगा वो मेरे को, अटेंडेंस सब बच्चों का ले लिए, और किसी का छूट गया होगा वो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देगा कि तुम्हारा अटेंडेंस छूट गया है, मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद में एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या होता है? तो ये जो होता है ये बताता है सबसेल। क्या बताता है? सबसेल। और ये क्या बताता है? ये बताता है, तो एक सेल होता है, एक सबसेल होता है, एक क्या होता है? कोई बता सकता है? अबे कोई क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, सेल, सबसेल, और एक होता है ऑर्बिटल्स। यस सर। सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स। अब सर ये सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स ये क्या दे दिए सर? समझ में नहीं आया। तो देखो इसको ऐसे समझो, ये मतलब क्या समझना, सोरेंजर ने क्या मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना चाह रहे हैं। सोरेंजर इक्वेशन, सोरेंजर क्या चाह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसका जगह उसका पकड़ो, कहाँ है वो। बोर्ड जो बोल दिए थे कि मतलब बोर्ड तो पार्टिकल मान के आसानी से बता दिए थे। अब ये वो हमें पता चल गया हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली के बाद कि वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो वो वेव, चलो उस वेव को क्या करते हैं? पकड़ते हैं। तो वेव को पकड़ना है, जैसे मान लो मुझे किसी को पकड़ना हो, जैसे मुझे किसको पकड़ना हो, मुझे मान लो कोमल का मुझे ये एड्रेस चाहिए। तो मैं अगर पूछूं कि बताओ, या फिर कैसे कोमल का या फिर क्लास में किसी भी बच्चों का, मतलब मैं पूछूं कि बताओ भाई तुम कहाँ रहते हो, तो क्या बोलेगा? कि सबसे पहले वो मान लो बोल दिया दिल्ली में रहता है। क्या बोला? दिल्ली में रहता है। समझ करो आप बोल रहे हो कि आप दिल्ली में रहते हो, तो आप जो दिल्ली बोले, मैं क्या चाह रहा हूँ? देखो मैं तुम्हारा एड्रेस जानना चाह रहा हूँ, और जो सोरेंजर का जो इक्वेशन है वो किसका एड्रेस बताने की कोशिश कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो तुम बोल रहे हो अपना एड्रेस, क्या तुम बोले दिल्ली में रहते हो, ठीक है तुम दिल्ली में रहते हो, लेकिन इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? सेल में। सेल। चलो तो तुम्हारे लिए जो दिल्ली था वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया? फिर तुम बोल रहे हो अच्छा, मैं पूछा था दिल्ली में, तो यार मैं आ जाऊं दिल्ली में तुमसे मिलने के लिए, और पता चला कि मैं पूरा जिंदगी दिल्ली में घूमूं होल लाइफ और तुम मेरे को नहीं मिलोगे। बस तुम बता दो कि सर मैं दिल्ली में हूँ, जैसे विशाल बोल दे कि सर मैं दिल्ली में हूँ, आ जाओ मेरे से मिलने,
तो मैं विशाल से मिलने के लिए दिल्ली में पहुंचू, क्या मैं इट मे पॉसिबल कि मैं होल लाइफ घूमूं और दिल्ली में विशाल मुझे मिले नहीं? अब दिल्ली इतना छोटा है क्या? No, sir. No, sir. मैं बोलूंगा अबे गधे, दिल्ली तो इतना बड़ा है, कुछ और बताओ किस मतलब प्रॉपर एड्रेस। और एड्रेस का किस जगह है? तो बोलेगा सर दिल्ली में आप आ जाना, रोहिणी सेक्टर 21, रोहिणी में आ जाना, सेक्टर 21 में आ जाना। तो जो तुम बोल रहे हो सेक्टर 21, तुम अपना एड्रेस बता रहे हो सेक्टर 21, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? अच्छा चलो सेफ सेल, तुम सब सेल में आ जाना, मेरे से मिलना है तो कहाँ पहुंचना? सब सेल में। अरे समझ रहे हो, तुम्हारा जो सेक्टर 21 था वो क्या हो गया? सब सेल। Yes, ठीक sir. है, चलो अब फिर बोले कि अच्छा सब सेल तुम चलो सेक्टर 21 में बता दिए, चलो ठीक है, लेकिन अभी भी मैं तुमसे मिलने आऊं, मैं इट मे पॉसिबल कि मैं 2 साल सेक्टर 21 में के चक्कर लगाऊं और मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। इतना आसान है क्या भाई? सेक्टर 21 में कितना ज्यादा मार्केट है, कहाँ कहाँ है भाई, कहाँ खोजूंगा? मैं कहूंगा भाई थोड़ा और एड्रेस बताओ, थोड़ा और एड्रेस बताओ भाई, इससे तो मैं घूमते रह जाऊंगा ना। तो कहूंगा अच्छा सर, सॉरी सर, थोड़ा और एड्रेस ले लो। थोड़ा और एड्रेस क्या हो गया? तुम आ जाना, कोई अपना मोहल्ला तुम बता के, जैसे तुम्हारा कोई अपार्टमेंट होता है ना, कोई अपार्टमेंट का नाम बोलो यार, जो अपार्टमेंट में रहते हो। अभिषेक अपार्टमेंट। अभिषेक अपार्टमेंट, ओके, आप अभिषेक अपार्टमेंट में रहते हो क्या? सर मुझे तो पता भी नहीं कितने अपार्टमेंट है, मैं तो ऐसे रैंडमली बोल दी। अच्छा ठीक है, ऐसे चलो लावण्य मतलब अभिषेक अपार्टमेंट में रहती है, ठीक है। तो एक अभिषेक, आपने बोल दिया कि सर अभिषेक अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, तो जो तुम अभिषेक अपार्टमेंट बोले वो इसका क्या हो गया? ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स। तो चलो अब अब तो तुम अभिषेक अपार्टमेंट में बोल दिए, तो अब आएंगे तो तुमको हम ढूंढ लेंगे। अब आसानी हो गया। लेकिन हम थोड़ा चाहते हैं कि यार मेरे पास टाइम में कमी है यार, ये बताओ ठीक है अभिषेक अपार्टमेंट में तुम रहते हो, तुम मतलब ये बताओ कि अगर तुमसे मिलना होगा तो तुम तो स्कूल भी जाते होगे, किस टाइम पे आए कि तुम मिलोगे? दिन में या मतलब मॉर्निंग में या इवनिंग में? किस टाइम में आपसे मुलाकात हो जाएगी? तो तुम बोलोगे सर या तो इवनिंग में आ जाना या मॉर्निंग में आ जाना। सपोज करो तुम बोल रहे हो कि सर मॉर्निंग में आ जाना, ठीक है। तो जैसे तुमने बोला मॉर्निंग में आ जाना, इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? ये इसका स्पिन होता है, इसका क्या होता है? स्पिन। ये हम पढ़ेंगे थोड़ा देर में। सर भगवती अपार्टमेंट। हाँ भगवती अपार्टमेंट, एक स्पिन होता है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। अब यहाँ पे ये स्पिन जैसे ही आएगा तो हम पकड़ लेंगे, अच्छा ये रहा इलेक्ट्रॉन पकड़ा गया, ये क्या इलेक्ट्रॉन को हम अब पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ लेंगे? इलेक्ट्रॉन का हम सेल पूछ लिए, पहले हम इलेक्ट्रॉन का क्या पूछ लिए? सेल पूछ लिए, फिर सब सेल पूछ लिए, फिर ऑर्बिटल्स पूछ लिए और स्पिन पूछ लिए, और हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पूरा पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से पकड़ लेंगे। अरे बोलो, पकड़ा गया भाई, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे अभिषेक अपार्टमेंट में जो बचा रहता है वो भी पकड़ा गया। देखो बातों में तुम्हारा एड्रेस ही पूछ लिया, दिल्ली सेक्टर 21 अभिषेक अपार्टमेंट मॉर्निंग शिफ्ट। तो अगर मुझे तुमसे मिलना होगा तो मैं रोहिणी में ही नहीं रहती। अच्छा रोहिणी में भी नहीं रहते हो? अच्छा ठीक है, जो बच्चा ये किसी का एड्रेस पूछना होगा तो ऐसे पूछ सकते। चलो जो तो ऐसे जैसे तुमको पकड़ा जा रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ लिए, और इलेक्ट्रॉन को क्या एग्जैक्ट पकड़े? इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी। सोरेंजर ने क्या बोला था? सोरेंजर ने क्या बोला था भैया? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं, और कहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके लिए उनका जो इक्वेशन या इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 3 क्वांटम नंबर उनके इक्वेशन से आया था। अब ये जो सेल था ना, इसको हम डिनोट करते हैं n से, सबसेल को l से, ऑर्बिटल को m से, और स्पिन को s से। तो ये जो n था ना सेल, इसी को बोलते हैं क्या? कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल। एल को बोलते हैं एक्जिमुथल क्वांटम नंबर, एम को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बस ये कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ही बता रहा था। अरे आया समझ में?
Yes, sir. अभी पढ़ना है NLM, ये श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन को। इसलिए ये चाउमीन टाइप का जो इक्वेशन, चाउमीन, नाचो और पता नहीं कौन कौन सा इक्वेशन आप बोल रहे थे, नाचो, पास्ता, तो ये इक्वेशन दिखाना पड़ा क्योंकि तुम्हें पता तो चले सर ये आ कहां से रहा है, इसको सॉल्व करना। तो क्या सर ये सारे आ रहे हैं क्या इसको सॉल्व करने से? नहीं, इसको सॉल्व करने से बस 3 ही वेरिएबल आ रहा है। ये स्पिन वाला, इससे जो स्पिन लास्ट लिखे है ना, ये श्रोडिंगर के इक्वेशन से नहीं आ रहा है। श्रोडिंगर के इक्वेशन से स्टार्टिंग के 3 आ रहे हैं। बोलो। Yes, sir. Subshell और orbitals. क्या हो गया? तो इसको अब पढ़ना तुम यहां से देखो, ये लिखा हुआ है ना साई स्क्वायर, जो हम बोल रहे थे इसी का यूज है, साई का कोई यूज नहीं है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को कॉल मैसेज कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, वही सब तीन चीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब देखो, यही लिखा हुआ है, देखो एन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम जो बोल रहा था ना सर, हैंड राइटिंग, तो लो देखो, प्रिंटेड हैंड राइटिंग मिल गया यहाँ पे, देख लो स्पेलिंग। अब आया नाम, वो हैंड राइटिंग का दोस्त नहीं था, वो नाम ही वैसा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नाम ही बेकार है। नाम ही बेकार है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? तो इसको डिनोट करते हैं एल से, और अगला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम से, ठीक है? और ये किसका? श्रोडिंगर के सॉल्यूशन है। देखो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, श्रोडिंगर के सॉल्यूशन, ठीक है? तो अब एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके तीनों क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ा जाए। सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन सा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसके बारे में क्या पढ़ोगे यार? एन, इसको तो तुम जानते हो, पहचानते हो एन को। ये क्या है? ये बताता है सेल के बारे में। क्या बताता है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है सेल के बारे में, ठीक है सर? सेल के बारे में बताता है। और क्या बताता है? तो ये साइज, सेल के साइज के बारे में बताता है। साइज, किसके साइज? सेल के साइज के बारे में बताता है। सर कैसे बताता है सेल के साइज के बारे में? तो देखो ऐसे बताता है। मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, N1, यहाँ पे N क्या है? 1 है, और यहाँ पे N क्या है? 2 है। अब बताओ, तुमसे पूछे ये पहला सेल, ये सेल नंबर क्या हो गया? 1 है, और ये सेल नंबर कौन सा सेल बड़ा है? 1 या 2? तो बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देगा कौन सा सेल बड़ा है, ठीक है? साइज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन के डायरेक्टली, जितना बड़ा वैल्यू रहेगा एन का, साइज उसका उतना ही बड़ा। बोलो। और तुम पढ़े थे, किसका एनर्जी ज्यादा था? 1 का या 2 का? बताओ। 1 का। 1 का एनर्जी ज्यादा था। यानी कि अगर एनर्जी की बात किया जाए तो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? Yes, sir. और ये सब तो तुम पहले पढ़ चुके हो, बस एक नाम के साथ अब पढ़ रहे हो। ये सब तो पहले ही पढ़ चुके हैं बोर्ड मॉडल में। Yes, sir. तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बता रहा है, और क्या बता रहा है? एनर्जी के साथ रिलेशन। बस हो गया खत्म प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हाँ, एक और चीज, एन का वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, और इसका नेम एन का, N 1 2 3 4। तो बताओ ऐसे डॉट डॉट। N1 का नाम K L M याद है ना? K L M N O P। Yes, sir. तो ये वही चीज था, बस प्रिंसिपल लगा के आ गया भाई। देखो बना दिया, तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया यार। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कर दिया? प्रैंक कर दिया। तो यही था तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? चलो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ गए। अब आते हैं किसके बारे में? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के पे आते हैं, देखते हैं क्या है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। 2 नंबर, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलेगा। सर प्रिंसिपल एक बार दोबारा से करा अरे दो। प्रिंसिपल वही है जो सेल, KLMN वही प्रिंसिपल है। एन जो पढ़ते थे ना, एन
n इज इक्वल टू 1 2 3 4। अरे नहीं पढ़ते थे, एक और इक्वेशन तुम पढ़े थे, l बराबर NH बाई 2 पाई। वो n लिखते थे ना वहां पे, बस 1 2 3 लिख देते थे। अरे कुछ नहीं, वो क्या था, यही था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तुम पढ़े नहीं थे इसलिए मैं वहां पे प्रिंसिपल कहीं नाम नहीं लिया था। वही जहां अभी तक जितने भी इक्वेशन में n तुम्हारे आए थे ना, वो सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे बोलो, यस सर। के एलिमेंट वही तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो अब आता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं L से। इसका एक और नाम होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, और डिनोट करते हैं L से। सर ये L क्या हो गया सर, और ये गड़बड़ चीज आ गया सर। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ L के बारे में, L तो L क्या है, सबसेल है। Yes, sir. Yes, sir. जो तुम बोले थे रोहिणी सेक्टर 21, तो वही अब और एड्रेस तुम्हारे पास क्लियर जा रहा है। तो एक तुम बचपन में पढ़े होगे L01, बचपन में नहीं 9 क्लास में पढ़े होगे, 0 1 2 3 4। तो देखो L का वैल्यू 0 होता है ना, तो इसी का नाम होता है S, इसका नाम होता है P, इसका नाम क्या होगा T, इसका इसका जी SPDF, SPDF जो पढ़े थे ना 9 क्लास में, वही वो क्या था, वो L का नामकरण था। L अगर 0 है तो उसको S बोलते हैं, L1 है तो P बोलते हैं, 2 है तो D बोलते हैं, वही SPDF। अरे 1s2 2s2 2p6 इसी लिखना सीखोगे। Yes, sir. चलो yes sir. तो वो एज़िमुथल क्वांटम नंबर था, ठीक है भाई। चलिए तो सर ये बताओ सर, ये सबसेल तो छोटा, आप मतलब सेल के अंदर आप बोल रहे हो सबसेल, तो सर किसी सेल में कितना सबसेल होगा? जैसे दिल्ली में कितना सेक्टर होगा, या तुम्हारे अपार्टमेंट है उसमें कितने घर होंगे, ये भी तो बता दो। यस मान लो तुमने बता दिया दिल्ली, तो दिल्ली में कितना सबसेल है? जैसे इंडिया में कितने राज्य है, 26 नहीं, अब कितने में 28. क्या 28. है क्या? Yes, sir. तो कितने, तो वैसे ही तुम्हारे जो सबसेल, कितने सबसेल है, तो देखो कितने सबसेल है, तो इसको हम देखते हैं क्या है। ब्लैंक स्लाइड पे आते हैं। देखो पहले यहाँ पे हम सेल लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं सबसेल, ठीक है। तो देखो सेल, अगर सेल मतलब समझे N और सबसेल मतलब L। N मतलब समझे ना, जो KLM आ रहा था तुम्हारा KLM, और ये L का मतलब जहां पे SPDF आ रहा था Yes, sir. देखो N का वैल्यू अगर 0 है, N का वैल्यू 0 है तो सबसेल कितना होगा, तो सबसेल तुम्हारा 0 होगा। N का वैल्यू 1 है तो इसका ये कितना होगा 0 1, 2 है तो 0 1 2, 3 है तो 0 1, अरे 0 1, अरे 0 पे 0 हो गया, 1 पे, अरे यार N का तो वैल्यू 0 ही नहीं होता है, क्या लिखवा दिया तुमने, N का वैल्यू 0 थोड़ी होता है, नहीं होता। N का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है ना, 0 N कब हमने पढ़ लिया, N 1 स्टार्ट होता है ना, N सेल ना है ना, N क्या है, सेल है। तो N का वैल्यू अगर 1 है तो सबसेल का वैल्यू क्या होगा 0, N का वैल्यू अगर 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 0 1, 3 है तो 0 1 2, जब 4 है तो क्या होगा बताओ 0 1 2 3 1 2 3, 5 है तो 0 1 2 3 2 4। तो ये रहा N का, N और सबसेल में तुम्हारा कुछ छोटा सा रिलेशन। सर ये क्या हो गया, तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, चलो समझते हैं एक फॉर्मूला के थ्रू। तुम देखो अगर तुम्हां से N तुमको दिया रहे, तुम्हें क्या दिया रहे N, और सबसेल पूछे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं क्या होता है, L इज इक्वल टू, L का वैल्यू क्या होगा
इसके रेंज में लाई करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल का वैल्यू क्या रहेगा, जो तुम्हारा एन है ना, जो तुम्हारा एन है उससे एक कम पे ले जाकर, देखो 0 से स्टार्ट करना और एक कम पे रोक देना। देखो यहाँ पे 5 है तो 0 से स्टार्ट करके 4 पे नहीं रोक दिए, यहाँ 0 से स्टार्ट करके 3 पे रोक दिए। तो क्या करना, तुमसे अगर सबसेल पूछेगा ना, सबसेल का वैल्यू पूछेगा, तो क्या करना, जो तुम्हारा सेल दिया रहेगा ना उसमें 0 से स्टार्ट करके उसके सेल नंबर से एक कम पे रोक जाना। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है एस, ये बता रहा है एस, ये क्या बता रहा है, पी बता रहा है, ये 2D बता रहा है ना, पी क्या बता रहा है, एक बता रहा है, 4G बता रहा होगा, ये एस है। देखो अब तुमको एक चीज दिख रहा होगा, देखो पहला सेल में देखो एस पे जाके रुक गया कि नहीं। Yes, sir. इसलिए पहले सेल में जो जब भी तुम इसी लिखते होगे ना बचपन में, तो 1s लिखते होगे, 1s पे रुक जाता है। क्या 1p कभी लिखे हो, आज तक कभी लाइफ में 1p देखे थे? नो सर। नहीं ना देखे। तो इसलिए 1s पे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि सेल अगर 1 है तो सब सेल 0 होगा, सब सेल क्या है, नाम 0, और उसको कहते हैं एस। अच्छा देखो, अगर तुम्हारा सेल 2 है तो देखो सेल अगर 2 है तो कहाँ रुक रहा है, पी पे रुक रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो सेल अगर 2 है तो कहाँ, सब सेल कहाँ रुकेगा, पी पे। तो वही था ना, देखो और कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो एस भी तो आ रहा है ना, पी भी तो आ रहा है ना, यानी कि 2s और 2p, 2s और टीपी दोनों हुआ कि नहीं बताओ? Yes. और 2s और यहाँ पे s और p आ रहा है। तुम अगर 9th क्लास में पढ़े होगे तो एस पी का कुछ शेप होता होगा, एस का स्पेरिकल शेप, डम्ब, अरे ऐसा कुछ पढ़े हो? एस पी ऐसे होता है, ऐसा फोटो देखे हो कहीं? No, sir. अच्छा खैर कोई नहीं देखे हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखो अभी तुम जान लो कुछ शेप होता है, जो एसपीडीएफ है ना इसका कुछ शेप होता है, अरे कुछ शेप होता है, जैसे इंसान का एक शेप है ना, इंसान क्या होता है, लंबा होता है, तो वैसे एसपीडीएफ का भी कुछ जो सबसेल है ना उसको उसके कुछ ना कुछ शेप होंगे, शेप साइज होंगे। ठीक है, तो एजुमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल और क्या बताता है, तो और ये शेप के बारे में बताता है। क्या बताता है, क्या बताता है? ठीक है, चलो शेप के बारे में बताता है। ठीक है, और शेप कैसे शेप क्या होंगे ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये शेप हो गया। अच्छा और ठीक है। और हाँ ये बताओ, अगर सेल अगर मान लो सेल 5 है तो सब सेल की संख्या कितनी है, तो काउंट करो तो 0 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं? Yes. Yes, sir. सेल उतना ही सब सेल हुआ कि नहीं? Yes. तो ये भी ध्यान रखना, नंबर ऑफ सेल बराबर नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सेल बराबर Number of नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ। आज हम एक कल के जो था ना, कल जो नीट में इसी पे एक बहुत आसान क्वेश्चन आया था, उसको अभी हम तुम ही लोग सॉल्व करोगे। नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ subcell. ठीक है, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक और यहाँ पे ये क्या बताता है, तो ये आपको बताता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम बताता है, ये जो तुम्हारा एजिमुथल क्वांटम नंबर आया है ना, ये आपका एंगुलर मोमेंटम ही बताता है। सर एंगुलर मोमेंटम कैसे बताता है, तो देखिए कोई भी ऑर्बिटल का ये एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला दिया है, क्या एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला दे देगा, दिया हुआ है, बहुत आसान है, और इससे क्वेश्चन पूछता है। और एक मैं अभी जस्ट क्वेश्चन पूछूंगा, तुम बताना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। तो बताओ इस 2 पाई जो है वो रूट के अंदर है, नहीं ये रूट के बाहर है, मल्टीप्लाई में। हाँ मल्टीप्लाई में। अब तू बता, देखते सबसे पहले कौन बताता है,
तुम बताओ इस सबसेल का एंगुलर मोमेंटम, इस सबसेल का एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले कौन सा बताएगा? 0 यस विशाल सही बोल रहे हो। और कोई? अरे इस सबसेल का मतलब क्या हो गया? एल का वैल्यू 0 और एल 0, यानी कि ये 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो सब 0। यस, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताओ इस सबसेल का एंगुलर मोमेंटम बताओ। वो पूछेगा पी सबसेल का एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो पी के लिए एल क्या हो जाएगा? 1। तो एल का वैल्यू रखोगे तो सॉल्व कर लेगा। अरे एच की टाइम कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा क्या, किसका कहानी? सबसेल की कहानी। अब थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को थोड़ा जानते हैं। देखो तुम क्या बोले, तुमने बोला था, तुमने क्या बोला? दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में सेक्टर 21, और फिर अभिषेक अपार्टमेंट। लवानिया ने बोला था ना कि लवानिया अभिषेक अपार्टमेंट में रहती है। ठीक है, हाँ, तो अभिषेक अपार्टमेंट क्या था? वो था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या था भैया? अब थर्ड आते हैं, और ये सब कहां से आ रहा है? ये सब श्रोडिंगर का सॉल्यूशन है। वो जो चाउमीन वाला इक्वेशन था उसी का सॉल्यूशन है। नाचो, तुम लोग का नाचो इक्वेशन था ना भाई साहब? सर आज ही खाना। नहीं तुम लोग खाते हो ना नाचो। अच्छा लगता है क्या लवानिया? सर मैंने खाया नहीं है, खा के बताऊंगी। बच्चे तो बहुत खाए हैं भाई। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है भैया? m। ठीक है, तो ये m क्या है? ठीक है, तो देखो तुम अगर बचपन में अगर पढ़े होगे कुछ मे बी, तो इसमें तुम एक डब्बा बनता है, P का 3 डब्बा बनाते थे, D का 5 डब्बा, ऐसा कुछ पढ़े हो? यस सर। 5 डब्बा, F में 7 डब्बा, 2 3 2 5 6 7 डब्बा। तो वो जो SPDF था, मतलब ये जो डब्बा बना रहे थे ना, वो एक्चुअली डब्बा क्या था? वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। और जैसे लिखते हो ना कि डी में तुम क्या, ऐसे तुम पढ़े होगे ना कि हाँ पी में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, तो पी में 6। अरे 6 ऐसे पढ़े हो? डी में कितने जाते हैं? 10, इसमें 14, इसमें 2। तो इसमें 2 कैसे? वो क्या होता है, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 3 डब्बा है, तो 3 डब्बा में 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा? 5 डब्बा है तो 5 दूना 10, F 7 है तो 7 दूना 14। तो वो जो डब्बा था वो क्या था? वो एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। वो क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, ठीक है, ये क्या बता रहा है? तो ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। जो अभिषेक अपार्टमेंट आपने बोला ना, वही ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो सर ये ऑर्बिटल ये बोल रहे, ऑर्बिटल होता क्या है? तो ऑर्बिटल जो होता है 3D स्पेस है। ये समझना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑर्बिटल क्या होता है? कोई तुमसे पूछे ऑर्बिटल्स क्या होता है तो कंफ्यूज कर जाओगे। ऑर्बिटल्स क्या होता है? ये एक 3D स्पेस है। 3D समझते हो? डायमेंशनल निशान एक है। 3D स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो? मैक्सिमम। यह एक 3D स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्षमता, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो? सबसे ज्यादा हो। तो देखो सबसे ज्यादा यही होगा कि नहीं? तुम खुद सोचो ना कि पहले हम दिल्ली में गए, दिल्ली में हम पहुंच गए कि अच्छा रोहिणी सेक्टर 21, फिर हम बोल दिए कि अच्छा रोहिणी सेक्टर में अभिषेक अपार्टमेंट। अरे तो अभिषेक अपार्टमेंट में जाओगे तो लावण्या तो वहीं पे रहेगी। अरे बोलो, तुमने खुद बोला ना कि तुम अभिषेक अपार्टमेंट में रहते हो। तो हम अब मुझे इलेक्ट्रॉन, जैसे अब मान लो मैं लावण्या को एज ए इलेक्ट्रॉन माना, तो इलेक्ट्रॉन अब तुम जैसे लावण्या को मैंने बोला क्या कि ये अभिषेक अपार्टमेंट में रहती है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? अभिषेक अपार्टमेंट नहीं, ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है? ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स होता है 3D स्पेस
जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सबसे ज्यादा हो। मैक्सिमम सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, ऑर्बिटल्स में। ठीक है सर, और सर 3 डब्बा बना दिए, 5 डब्बा बना दिए सर, इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताते। चलो ऑर्बिटल समझ में आ गया ना, ऑर्बिटल क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो। यस सर। तो ये सर जो डब्बा है इसके बारे में थोड़ा और बताओ। तो चलो देखो क्या है ये डब्बा। अगर सबसेल, अब देखो सबसेल में बात कर रहे हैं ना, चलो सेल से ये स्टार्ट करते हैं, एक ही में सब डिवीजन हो जाएगा। सेल था, नहीं सबसेल से स्टार्ट करो, फिर सेल का बाद में। सबसेल और इधर ऑर्बिटल से लिखते हैं, ऑर्बिटल। तो सबसेल का वैल्यू अगर 0 हो, सबसेल का वैल्यू 0 तो इसका नाम क्या होता है, एस होता है कि नहीं। और एस में तुम बताओ कितने डब्बा बनते हैं, एस में डब्बा एक बनता है ना। तो यहाँ ऑर्बिटल कितना, ऑर्बिटल 1 रहेगा, और उस ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा, यहाँ पे एक डब्बा बना दे रहे हैं, और उसका वैल्यू क्या रहेगा, 0। क्या रहेगा, 0। 0। और यहाँ पे अगर सबसेल का वैल्यू 1 हो जाए, सबसेल का वैल्यू 1 रहेगा, तो बताओ कितने डब्बे, सबसेल का वैल्यू एल पी था ना, पी का कितना डब्बा, 3। डब्बा। बच्चे का सर दिमाग, कैसे 3 अरे ऑर्बिटल क्या 3 कैसे? 3 कैसे, अभी तो तुम इसको मान के चलो 3 होता है, ठीक है, कैसे कुछ है ये सब बाद में बात करेंगे। पी में अभी क्या 3 डब्बे, और यहाँ पे स्टार्ट करना 0, -1 और प्लस। देखो -1 से 0, -1 से +1, अरे उस डब्बा का वैल्यू क्या होगा, -1 से +1 तक, ठीक है। फिर थोड़ा देर में समझ आ जाएगा सर ये कैसे कैसे सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो 2 रहेगा, तो कितना 2 के नाम क्या है, डी। और डी में कितना डब्बा बनाओगे भाई, 5। 5। और जो कल के नीट में इसी से क्वेश्चन आया था, इसी से क्वेश्चन आया था, इसी डब्बा से। तो देखो यहाँ अब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो अब तुम कॉमन सेंस लग रहा है सर, -2 1 था तो -1 से स्टार्ट कर रहे थे, तो सर 2 है तो -2 से स्टार्ट कर स्टार्ट करिए। अरे सर 3 रहेगा तो तुम बताओ कहाँ से स्टार्ट कर दे, -3 से। अरे बोलो, यस सर। तो तुमको एक दिख रहा होगा क्या कि जो ऑर्बिटल है ना, ये कुछ नहीं है, ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल को एम से डिनोट करते हैं, ये एम क्या है, एम का वैल्यू जो होता है -L से लेके +L तक, -L से लेके एम का वैल्यू कहाँ तक है, +L। +L से लेके -L से लेके +L तक। तो जो बच्चा बोलता है सर ये 2 कैसे 3 कैसे, देखो जो 3 है ना, तो तुम स्टार्ट कहाँ से करोगे ऑर्बिटल के लिए, -3 से लेके +3 तक। 1 है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, -1 से लेके +1 तक, कहाँ से स्टार्ट करोगे। अरे 4 रहेगा तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो अगर एक इक्वेशन बनाना चाहे m और l के बीच में, तो हम नहीं बना सकते m = 2l + 1। m का नंबर, अगर नंबर ऑफ, ये नंबर बोल रहे हैं, m का अगर संख्या पूछे कितना m है, तो क्या बोलोगे 2l + 1। कैसे, 2L + 1। देखो यहाँ पे अगर 2 था, ये 2 था तो 5 डब्बा नहीं बन रहा था। यस सर। अभी कैलकुलेट कर ले, तो मान लो s का निकाल रहे हैं, s ऑर्बिटल का निकाल रहे हैं, तो s के लिए l क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। यस सर। तो m नंबर ऑफ m का संख्या अगर कोई पूछे तो क्या आएगा, l का वैल्यू 0 रखोगे 2 × 0 + 1। यानी कि 1 हुआ कि नहीं। यस सर। अच्छा अब ये तुम्हारा मान लो sp ऑर्बिटल p सेल के लिए तुमसे कोई पूछे, तो p सेल के लिए l क्या हो जाएगा, 1। 1। तो l का वैल्यू 1 रखोगे, तो इस इक्वेशन में तुम्हारा अगर फॉर्मूला लगाओगे तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m = 2 × 1 + 1। 2 × 1 + 1 3। तो इसी तरह तुम l का वैल्यू पुट करके m नहीं निकाल सकते, तो कितना संख्या होगा, निकाल लेंगे। यहाँ से ऑडी नंबर आता है। हाँ तो ऑडी तो आएगा ना। अरे और कॉमन सेंस लगा ना भाई, माइनस से स्टार्ट होके प्लस में आ रहा है और बीच में एक 0 आ रहा है, बीच में एक 0 आ रहा है, तो 0 का पेयर थोड़ी ओड नंबर ही होगा। तो ऑड ही होगा ना।
बीच में तो अरे हाँ मैं क्लास ओवर ही कर रहा हूँ, खत्म खत्म, क्लास ओवर बस। तो समझ में आया, यही दिक्कत हो रहा है अटेंडेंस पहले लेने से। सर आ गया। फिर से कल अटेंडेंस पहले नहीं लेंगे, अटेंडेंस पहले लो, फिर तुम लोग को टाइम देखते रहते हो। चलो तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। ये मल्टीप्लाई जो करा है ये बता दो। क्या आपने जो मल्टीप्लाई करा है कहाँ पे मल्टीप्लाई किया है? ये 2 into 0 plus 1। अच्छा इसका वैल्यू देखो, क्वेश्चन श्वेता म्यूट अपने आप को। हाँ देखो, अरे क्वेश्चन में देखो एस दिया, एस का पूछ रहे हैं ना, जब एस का पूछेंगे, ये क्वेश्चन में एस दे दिया तो एस का मतलब क्या होता है? L0 तो एल का वैल्यू 0 रख दिया। और ये तो फॉर्मूला है ना, ये तो फॉर्मूला, ये क्या आपका फॉर्मूला है, ठीक है? तो एस का वैल्यू 0 रख दोगे तो नहीं आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पी सेल पूछा था, तो पी सेल के लिए एल क्या हो जाएगा? 1। अभी पढ़े थे ना, पी का नाम क्या था? 1। तो 1 हो जाएगा तो नहीं निकल जाएगा? बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो इधर चलो अभी ये क्वेश्चन करो जल्दी से फटाक से, ये कल क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ था। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, और सुनो, द रिलेशन बिटवीन एनएम मतलब क्या हो गया? यहाँ पे बता रहे हैं एनएम का मतलब क्या? नंबर ऑफ परमिशिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर का नंबर बोल रहा है, कितना संख्या है क्वांटम नंबर, कितना संख्या था? नंबर ऑफ परमिशिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का संख्या बता रहा है, और यहाँ पे एक एल दिया हुआ है, और इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। बताओ क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी फॉर डॉग। अबे देखो सर ऑप्शन और एम जो था, एनएम इक्वल टू, तुम क्या लिखे हो? 2l+1 नहीं लिखे हो? यस सर। तो ये क्या पूछ रहा है? ये एल का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो एल इक्वल टू क्या होगा? एनएम डिवाइडेड बाय 2। अच्छा कौन से चश्मे से देख रहे हो? ये आ रहा है तुम्हारे आंसर कदो? डी आएगा कि ये आएगा? सर डी है। डी आएगा ना, तो फिर एक कैसे भाई? तो ये कब का क्वेश्चन है? अभी ये कल का क्वेश्चन है, नीट 2023 कल पूछा था। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार? यस सर। इससे आसान क्वेश्चन ये तो फॉर्मूला डाल दिया। हाँ ये तो फॉर्मूला दे दिया इससे, और ये बच्चा सॉल्व ना कर पाए। इसमें अगर बच्चा ए बोले तो उसका तो भगवान ही मालिक है। अरे एल देखो, अभी जस्ट तुम सॉल्व किए, यहाँ से तुम अगर ये फॉर्मूला से अगर हम यहाँ पे निकालते एम एल का वैल्यू, तो एल इक्वल टू नहीं लिखते, एम माइनस क्या? 1 डिवाइडेड 2 लिखते ना? यस सर। तो वही था तुमने, मैंने यहाँ पे एम लिखा था, उसने कुछ और नाम दे दिया, लेकिन और नाम दिया था तो ब्रैकेट में उसको जस्टिफाई, उसको तो बताया भी नहीं वो जो नाम दिया वो क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की संख्या। तो यही आंसर नहीं होगा डी? यस सर। अभी टफ था क्या? नो सर। अंशिका समझ में आया? कंफ्यूज हो गई थी, आगे से ध्यान रखूंगी। क्या कंफ्यूज हो गई थी, आगे से ध्यान रखूंगी वो। और बाकी अब आ गया ना समझ में? सर हाँ। यस तुमको अंशिका समझ में आया? पवन पांडे, पवन? यस सर। आ गया ना? ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसका वैल्यू। बाकी बच्चों को समझ में आया? यस चलो तो ठीक है, आज के लिए सर माइनस क्यों लगा? माइनस क्यों लगा? फॉर्मूला क्या था? m 2l+1। तो भाई यार 2l इज इक्वल टू क्या होगा? m-1 नहीं होगा? तो l इज इक्वल टू क्या होगा? m-1/2, इसलिए माइनस लगा। ये मैथ एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट क्या होता है? मैथमेटिक्स। उसमें बोलते हैं प्लस को इधर ले जाइएगा तो माइनस करते हैं, माइनस को उधर ले जाइएगा तो क्या करते हैं? और गुना को ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? डिवाइड।
तो वहीं से आया है माइनस, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो वहीं से माइनस आया है। अरे एक्चुअली हम लोग का कुछ डेमो क्लास चल रहा था एक महीने तक, इसलिए मैं तुम लोग को बच्चे बोल रहा था। अब गया जमाना बच्चों वाला। अब तुम ऐसे पूछोगे सर ये क्लास का है हुआ, तो यही होगा। मतलब इसे क्या बोलते हैं भाई? रोस्ट करना बोलते हैं क्या? अरे रोस्ट बोलते हैं क्या इसे? नो सर। अरे रोस्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं भाई? अरे माइनस प्लस नहीं आ रहा है तुम लोग को? चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत भाई? नो सर। समझ में आ गया ना? देखो नीट के, देखो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए। स्टार्टिंग में 3 किया और एक अभी किया। टोटल हमने नीट के 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। 4 क्वेश्चन कर लिए। कितने तुमने महीना पढ़ा है? 20, मतलब मात्र 1 महीना अवंती पढ़ा है। कितने क्लास किया? 15 क्लास। केमिस्ट्री के 15 क्लास। 15 क्लास में अगर तुमसे 15 क्लास में अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो जो अभी 2 साल पढ़ा हुआ है हमारे पास। 45 क्वेश्चन ही आता है केमिस्ट्री में, तुम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 10% क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दिए। हाँ, 10% सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन नीट के। और कोई मैं बहुत साल पहले की सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, कल के नीट के क्वेश्चन है। तो जब और क्वेश्चन आसान आते हैं, तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे ना और अंतिम में रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तुम्हारा रिजल्ट फाइनल पक्का रिजल्ट आएगा। नहीं पढ़ोगे, रील्स देखोगे, तो तब तो फिर तो यही बोलोगे सर माइनस प्लस कैसे हो गया, प्लस माइनस कैसे हो गया। अरे समझ में आ रहा है? और ग्रुप में जाके एक बच्चा रॉन्ग आंसर देगा, सब कोई उसके पीछे 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 रॉन्ग आंसर देने लगेगा। सर लीव कर दें? हाँ, रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देते हैं। सर अटेंडेंस ले लो। अटेंडेंस रुक जाओ, ले लेते हैं। रुक जाओ भाई, रिकॉर्डिंग तो ऑफ करने दो। अटेंडेंस तो बाकी बच्चों का हो गया, तुम्हारा छूट गया होगा। तो मैंने अटेंडेंस की एक ली थी। अब लावण्या आपको मैं